Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा बाटी आज हम ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज एक चीज़ लेकर आए हैं जो कि है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। देखो आप सबको पता है कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया इज़ वन सच चैप्टर जो कि आपके बोर्ड्स में हर साल पूछा ही पूछा जाता है। और ये मैं नहीं या आपके स्कूल टीचर्स ने भी आपसे कहा होगा। तो भाई ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस छान के लाई हूँ जो कि सबसे ज्यादा बार यहाँ से पूछे गए हैं। तो मतलब यू कैन बी वेरी मच अश्योर्ड कि यहाँ से या क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड्स में आएंगे या फिर आपके प्री बोर्ड्स में आएंगे, बोर्ड्स में आएंगे। तो मतलब ये है कि आप इस वीडियो को मिस करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बच्चा पार्टी प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गोना डिस्कस टुडे हैव आइदर बीन आस्क्ड इन बोर्ड्स either 2 times or more than 2 times, and CBSE loves nothing more than repeating its PYQs. So what are we even waiting for? Let's dive into the video, but before that जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं बता रही हूँ कि इस वीडियो को ना एंड तक देखे बिना कोई नहीं जाने वाला है ना गाइज। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा है ना, तो प्लीज अभी के अभी जाकर कर लीजिए। क्यों? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अमेजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस दैट वी टेक ऑन यूट्यूब एज वेल ऑन दी प्लेटफॉर्म। तो जिस तरीके से आप YouTube पे हमारे ये सेशंस देखते हो ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एप्लीकेशन पे भी हम बहुत सारे ऐसे सेशंस लेते रहते हैं। वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वहाँ पे आप चाहो तो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जल्दी जल्दी जाओ, अभी के अभी ऐप डाउनलोड करो और ओशन मैम को फॉलो कर लो। नाउ क्विकली गाइज लेट अस चेक आउट दी सेशन फ्लो फॉर द डे कि भाई आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो भाई आप सबको पता है कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में ना आपके 3 पार्ट्स हैं, दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड टी फ्रॉम असम। अब इन तीनों के चैप्टर्स में से ही जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स में पूछे गए हैं मैं वो लेकर आने वाली हूँ। एंड जो क्वेश्चंस हैं आइदर दे आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज CBSE डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू रिपीट इट्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। लाइक हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट करे हो, उसमें भी वो पार्ट्स को चेंज कर देते हैं 2 या 3 एटलीस्ट। तो भाई मैं आपके लिए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आज लेकर आई हूँ। नाउ मूविंग ऑन गाइज, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो जल्दी से अपने हाथ में एक कॉपी और पेन रख लीजिए। प्लीज मेक श्योर ऑफ नोटिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम गोना रिपीट माई सेल्फ फॉर यू ऑल कि भाई ये जो PYQs है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे हम बात करें आपके प्री बोर्ड्स की या फिर बोर्ड्स की। ऑलराइट, so here's the first question on your screen guys. ये CBSE 2011 and CBSE 2014 में पूछा गया था। So this is a tree country now. Explain this with reference to Assam. तो भाई असम को हम सबको पता है कि क्या बोलते हैं, टी कंट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और भाई जो असम में टी ग्रो करी जाती है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया होती है, इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है कि उसे इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करा जाता है। सो आई थिंक इट्स वेरी मच जस्टिफाइड टू कॉल असम अ टी कंट्री। लाइक बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, डू नॉट वरी। जितने भी हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं ना वो ऐसे चुटकियों में फटफट करके आप लोग कर लोगे। चलिए now let's have a look at the answer. So Assam has the world's largest concentration of tea plantations in the world. कि असम के पास दुनिया की सबसे ज्यादा टी प्लांटेशंस की concentration है, like I've already discussed, and a large number of tea gardens can be found there. और बहुत सारे टी गार्डन्स हैं जो कि आपको वहां पर मिल भी जाते हैं। And most of the tree grown in Assam is supplied all over the world. और टी में जितनी क्या कह रही हूं मैं, क्या कहने हैं मेरे। सो असम में जितनी भी टी ग्रो करी जाती है उसमें से अधिकतर टी जो है वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करी जाती है, बिकॉज who can make better tea than Indians? Yeah, we literally thrive on tea. We all can agree to it. Now moving on to the next one. So guys, ये CBSE 2012
CBSE 2015 एंड येट अगेन सैम्पल पेपर 2021 में पूछा गया था। तो भाई मैंने बोला ना, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ या तो वो 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। सो डिस्क्राइब कूर्ग's वेदर व्हेन इज इट मोस्ट प्लेजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कूर्ग। तो कूर्ग का वेदर आप लोगों को डिस्क्राइब करना है और आपको बताना है कि कूर्ग विजिट करने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम क्या होता है। सो भाई देखो, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आपको कूर्ग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लाइक फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, वेयर इट मेंशंस कि कूर्ग को विजिट करने का सबसे बेस्ट पीरियड होता है सितंबर से मार्च के बीच में, जिस टाइम पे वेदर भी बहुत ज्यादा प्लेजेंट रहता है एंड देयर आर लिटिल रेन शावर्स हियर एंड देयर, बिकॉज मॉनसून सीजन में कूर्ग को विजिट करने के लिए कभी नहीं सजेस्ट करा जाता है बिकॉज वहां पे हेवी रेनफॉल होती है। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। So the weather of Coorg is pleasant during the months from September to March. Duh, बहुत easy है. And during that time, the weather is perfect with some showers thrown in for good measure. और थोड़े बहुत इधर उधर हल्की फुल्की बारिश होती है, which is obviously loved by everyone. Like थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, you're sitting in the hotel balcony and sipping on some tea or coffee. Obviously, you'd love it. During the monsoon, it receives heavy rainfall because monsoon में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. Moving on to the third question of the day. So now this question has been asked in 2010, 2017. अब ये तो सिर्फ 2 साल मेंशन करे हैं, लाइक आई कैन अश्योर यू कि ये 2 से ज़्यादा बार तो आराम से पूछा जा चुका है बोर्ड्स में, ठीक है, बिकॉज आई थिंक बेकर फ्रॉम गोवा आउट ऑफ ऑल द 3 चैप्टर्स, ठीक है, अंडर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड दिस क्वेश्चन is without a doubt like the most repeated question from this chapter. So why was the baker's furnace essential in a traditional Goan village? So गोवा के लोगों के लिए एक बेकर के फर्नेस की अलग ही महत्व है, अलग ही इम्पोर्टेंस है। आखिर ऐसा क्यों है? So भाई जो गोवन पीपल हैं, ठीक है, दे लव देयर ब्रेड्स. नो ओकेजन, लाइक नो स्पेशल ओकेजन इज कंप्लीट विदाउट यू नो अ ब्रेड और अ डिश मेड आउट ऑफ ब्रेड. फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिसमस है तो बोलिनास बनते हैं, ठीक है, देयर इज अ स्पेशल यू नो स्वीट ब्रेड बोल बनती है. देन इफ इट्स बेसिकली मैरिज गिफ्ट में दी जाती है बोल, एंड यू नो इफ इट्स योर डॉटर्स एंगेजमेंट सो द मदर हैज टू मेक यू नो सैंडविचेस, ठीक है, एंड सैंडविचेस में क्या यूज होती है? ब्रेड यूज होती है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट इफ इट्स अ फीस्ट देन obviously no feast is complete without bread. So for their every special occasion, like you know, bread is you know quintessential, it's very important. So it is very very important, which basically means कि furnace में बहुत ज़्यादा important है उनके लिए. Let's have a look at the answer now. So different kinds of breads are important during the different occasions. So different occasions पे जो है उनके लिए different types की breads जो है काफ़ी important है. And bolinas had to be prepared during Christmas and other festivals. Like I said कि बोलिनास is one of those breads जिन्हें वो क्रिसमस पे या फिर बाकी और फेस्टिवल्स पे बनाते हैं. And the mothers used to prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. और अगर उनकी बेटी की engagement है तो mothers जो हैं वो you know सैंडविचेस वगैरह बनाती हैं. सो द बेकर्स फर्नेस वॉज एसेंशियल. तो इसीलिए बेकर का जो फर्नेस है दैट इज सुपर एसेंशियल फॉर गोवन पीपल. Right, now moving on guys, we are done with all the short question answers, so it's time for some long question answers. ठीक है, तो भाई glimpses of India से being very honest, ठीक है, mostly जो questions पूछे गए हैं that are short question answers. कभी कभी extract based questions, long question answers are not so much asked, but there were these 2 questions that I found, ठीक है, कि भाई हाँ ये पूछे गए हैं 2 बार या 2 से ज़्यादा बार. So I was like yes, इनको at least आप लोगों के साथ discuss कर सकते हैं. Alright, so here's the first question on your screen everybody. This was asked in CBSE 2011 and then again in CBSE 2016. How do Coorg's location, people and natural features add to the diversity of India? ये basically जो Coorg की location है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के natural features, characteristics हैं, वो कैसे इंडिया के culture को, diverse culture को और ज़्यादा enrich करते हैं. So Coorg is a beautiful place, ठीक है, जहाँ पे आपको you know एक तो उसकी location कहाँ है, कर्नाटका में है. It is the smallest district over there, ठीक है, and जो Coorg है
is the perfect weather for tourists. It's called a tourist paradise and it's so beautiful. It is called, it is said that कि ऐसा लगता है कि भगवान के किंगडम से थोड़ा सा टुकड़ा जो ड्रिफ्ट है वो नीचे उतर के धरती पर आ गया. तो जैसे हम कश्मीर को बोलते हैं ना कि वो धरती पे स्वर्ग है, तो सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग लोगों की कूर्ग के लिए भी है. और कूर्ग का जो कल्चर है दैट इज वेरी वेरी एनरिचिंग. ठीक है, बिकॉज कूर्ग के जो लोग हैं उनका ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स बाकी सारे इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है. इट इज़ अ प्लेस ऑफ मार्शल मेन एंड वुमेन, एंड वहाँ के जो डिसेंडेंट्स हैं वो या तो अरब्स माने जाते हैं, ठीक है, या फिर ग्रीक्स माने जाते हैं. ठीक है, एंड देन देयर पीपल आर वेरी वेरी हॉस्पिटेबल. दे आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस, एंड देर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू कैन फाउंड ओवर देयर. ठीक है, वहाँ पे आप ट्रेकिंग कर सकते हो, वहाँ पे और सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो. बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना है, एनिमल्स, फिशेज एंड एवरीथिंग. एंड वहाँ पे बुद्धिस्ट की सबसे बड़ी सेटलमेंट भी है लोकेटेड, विच इज कॉल्ड बायलाकुप्पे. ठीक है, सो वी कैन सी कि काफ़ी कुछ डाइवर्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से भाई its culture is very diverse and it enriches India's culture as well. All right, let's have a look at the answer now. The Coorg is beautifully located and described as a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Like I said, कि कूर्ग को बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि भगवान के किंगडम से, मतलब स्वर्ग से धरती पर आया हुआ छोटा सा टुकड़ा लगता है कूर्ग. कितना सुंदर है वो. इट हैज रोलिंग हिल साइड्स विद पोल्यूशन फ्री रिवर एंड फॉरेस्ट टीमिंग विद वाइल्ड लाइफ. ठीक है, वहाँ पे आपको जो पानी मिलेगा रिवर का, इट्स पोल्यूशन फ्री. वहाँ के जो फॉरेस्ट है, इट इज full of wildlife. Here nature exists in its pristine glory which adds to the diversity of India. So pristine का मतलब होता है प्योर. तो जो नेचर है यहाँ पे बहुत प्योर है, बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी इंडिया की डाइवर्सिटी को बहुत एनरिच करता है. Further, it has coffee and spice plantations quite different from the rest of India. So भाई साउथ इंडिया ही है जहाँ पे आपको स्पाइस के प्लांटेशन सबसे ज़्यादा मिलेंगे. तो स्पाइस है, कॉफ़ी है, एंड द लोकल पीपल हु आर कॉल्ड द कोदावूज आर अ मार्शल रेस. तो वहाँ के जो लोग हैं वो मार्शल रेस को बिलोंग करते हैं. एंड ऑफ कोर्स दे आर वेल नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी जस्ट लाइक ऑल इंडियंस. वो लोग बेसिकली हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. दैट इज अतिथि देवो भव. ठीक है, वो तो वहाँ का नारा है. ठीक है, पूरे इंडिया का नारा है. ठीक है, एंड ऑल दीज फीचर्स ऑफ कूर्ग एड टू दी डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. और ये सारे फीचर्स जो हैं कूर्ग के, ऑब्वियसली ये एक साथ मिलके इंडिया को और ज़्यादा डाइवर्स बनाते हैं और ज़्यादा रिच बनाते हैं. Alright, now moving on guys, this is the last, like a very last question of the day. ठीक है, so बस इसके बाद हमारी क्लास होने वाली खत्म. तो प्लीज अब ध्यान से फोकस करिएगा यहाँ पे. तो ये क्वेश्चन आप लोगों से CBSE 2015 में पूछा गया था, एंड देन येट अगेन इन सैम्पल पेपर 2019. और ये वाला क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी कर चुके हैं. So Assam is said to be tea country. Do you believe that Assam has some of the best plantations in the world that makes it a unique country? तो भाई असम को हम क्या बोलते हैं, टी कंट्री के नाम से पुकारते हैं, करेक्ट. तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि असम में ऐसी कुछ प्लांटेशंस प्रेजेंट हैं जो ऑल ओवर इंडिया आपको टी की कहीं नहीं मिलती हैं, बिकॉज ऑफ विच इट मेक्स इट वेरी वेरी यूनिक एंड इट मेक्स इट स्टैंड आउट एज वेल. सो भाई असम इज राइटली नोन एज द टी कंट्री बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ टी प्लांटेशंस प्रेजेंट ओवर हियर, एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस जो हैं वो आपको असम में मिलेंगी. प्लस वहाँ पे जो टी ग्रो करी जाती है उसको बाहर हमेशा एक्सपोर्ट करा जाता है. इट्स सो गुड. ठीक है, एंड ऑब्वियसली दैट मेक्स इट वेरी वेरी यूनिक, जो कि आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. So by in India, some of the best plantations like tea and coffee are grown in huge quantities. तो भाई इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे टी, जहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट सबसे बढ़िया बात क्या है कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टी प्लांटेशंस, कॉफ़ी प्लांटेशंस भी आपको इंडिया में ही मिलेंगी. एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू फाइंड a good, like a really good coffee in India. Guys, if you know some good coffee brand, I've been looking for it for a while. मुझे comment section में बता देना यार. मुझे जाननी है. Like I've all tried all the regular brands. Okay.
So India is also home to many spices like haldi, and while Assam is home to tea, Coorg is home to coffee. तो भाई इंडिया में बहुत सारी स्पाइसेस हैं, जैसे कि हल्दी मिल जाएगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से अंग्रेज आए थे, ठीक है, हम पर राज करके चले गए। सिर्फ किसकी वजह से हुआ? इन स्पाइसेस की वजह से हो गया। तो असम में टी मिलेगी, कूर्ग में कॉफी मिल जाएगी, अदर्स विच आर ग्रोन एक्सक्लूसिवली इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में एक्सक्लूसिवली ग्रो करी जाती हैं और बाकी सारी कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं। एंड दीज प्लांटेशंस मेक इंडिया अ यूनिक कंट्री विच हैज़ नॉट जस्ट ट्रेडिशनल स्पाइसेस and beverage plants growing within it, but also follows traditional agricultural practices. तो यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया beverages और वो सभी नहीं देखने को मिलता, बल्कि जो लोग हैं यहाँ के वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इट मेक्स इट अ वेरी वेरी यूनिक कंट्री ऑल टुगेदर। भाई अपना इंडिया महान, चाहे जो मर्जी कह लो। Alright, so that's it with all the questions like जो मेरे पास थे आज के लिए। But before you guys leave, ठीक है, आपके लिए एक और चीज़ है भाई। देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक भी अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, ठीक है, ओशन मैम को फॉलो नहीं करा है, तो प्लीज़ अभी के अभी जाकर कर लीजिए। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देर आर अ लॉट ऑफ फ्री क्लासेस, ठीक है, जो हम एप्लीकेशन पे भी आपके लिए कंडक्ट कराते रहते हैं, ठीक है, जहाँ से आप अपने नोट्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। बट ऑन टॉप ऑफ इट बेटा, आप सबको पता है कि आप लोगों का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम सबसे पहला है, एंड इट्स लाइक राइट अराउंड द कॉर्नर, फेब्रुवरी के सेकेंड वीक में, 15th ऑफ फेब्रुवरी को टू बी प्रिसाइज, ठीक है, आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम होगा। नाउ द थिंग इज, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश का सिलेबस एंड तक छोड़ते हैं, तो बैकलॉग क्रिएटेड होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो ये इंग्लिश को एफिशिएंटली रिवाइज करना चाहते होंगे इस टाइप पे। सो वट एवर योर गोल माइट बी, देयर इज अ फास्ट ट्रैक बैच दैट इज रनिंग ऑन द एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ। तो उसमें इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ, आप जाके उसे ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लाइक यू कैन गेट all the details about the batches under my profile, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि वहां पर अभी हमारा 2nd ऑफ दिसंबर को ही वो बैच लॉन्च हुआ है, सो आई हैवंट टेकन अ लॉट ऑफ क्लासेस येट, ठीक है, और पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना हम लोग वन शॉट्स के फॉर्म में कवर करा रहे हैं, विच मीन्स कि भाई आपको क्या है, पूरा का पूरा रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। एंड माय गोल इज कि मैं आपका सारा का सारा रिवीजन जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक कवर करा लूँ। तो बेटा प्लीज अभी के भी जाके उस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ ऑफर्स दैट आर रनिंग ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है। आपको बस OP05 कोड यूज करना है एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन। सो गो हेड, अभी के भी जाके करो। लाइक ट्रस्ट मी, अगर ये बैच आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो इसके बियॉन्ड ना आपको किसी रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ने वाली है, ना आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वुड बी कवर्ड इन द सेम बैच। आपको नोट्स वगैरह भी परफेक्ट टॉप नॉच मिलेंगे, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई रियली रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको मजा आया है, हेल्पफुल लगा है, तो जाके हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.